तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डायपोल। किसी इलेक्ट्रिकल डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे कोई पी पॉइंट है जहां पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, उस टेस्ट चार्ज पे पूरे डायपोल ने कितनी फील्ड इंटेंसिटी थिंक की। फील्ड इंटेंसिटी के बारे में मुझे पता है। फील्ड इंटेंसिटी होती है किसी चार्ज के द्वारा कितना फोर्स फेंका गया, या फिर किसी टेस्ट चार्ज ने किसी चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस किया। ये होता है उस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। पर मौजूदा स्थिति में मेरे पास में एक चार्ज नहीं है, दो दो चार्ज का एक छोटा सा अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिकल डायपोल। पूरे डायपोल की वजह से कितनी फील्ड इंटेंसिटी हुई, वो हो जाएगी इंडिविजुअल चार्जेस ने कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी थिंक की, दोनों का सम। तो नेट फील्ड इंटेंसिटी होगी पूरे डायपोल की वजह से द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ईच चार्ज। तो फॉर्म अरेंजमेंट का छोटा सा कंसिडरेशन लिख लेते हैं। हमारे पास में एक इलेक्ट्रिकल डायपोल ए बी जिसका सेंटर है O, जिसमें दो चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू किसी स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेट कर रखे हैं, और एक एक्सियल लाइन पे P पॉइंट है जहां पे टेस्ट चार्ज Q नोट रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज डायपोल से R डिस्टेंस से दूरी पे है। जब भी किसी डायपोल से किसी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं हम लोग, तो हमेशा डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से मेजर किया जाता है। तो डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस है R। मैं इसका कंसिडरेशन लिख सकता हूं, लेट ए बी, let us consider an electric dipole AB having two equal and opposite charges minus Q and plus Q separated by a small distance 2a। डायपोल है ए बी जिसके अंदर माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस को सेपरेट कर रखा है इस स्मॉल डिस्टेंस 2a के साथ में। इसके बाद P पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज रखा है उसकी खासियत, लेट P बी एनी पॉइंट ऑन द, ये P पॉइंट है कहां पे, ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। और टेस्ट चार्ज जो P पॉइंट पर रखा उसकी खासियत क्या है, वो डायपोल से R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, सच दैट OP जो P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज है उसका डिस्टेंस है R। अब नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। मैं लिख सकता हूं द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू, पहले हम कोई भी एक चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं, ये हम निकाल रहे हैं पहले माइनस क्यू चार्ज, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी हुई। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सोर्स चार्ज अब की बार अपना है माइनस क्यू चार्ज, तो यहां पे लिखेंगे माइनस क्यू। लेकिन माइनस इसलिए नहीं लिखेंगे, माइनस तो पोलैरिटी बताएगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हुई, आगे की तरफ या वापस बैक में पीछे की तरफ। तो माइनस लगाने के बजाय माइनस या प्लस तो डायरेक्शन बताएगा, ड्यू टू Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। R नहीं लिख सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि डायपोल से R डिस्टेंस पे नहीं है P पॉइंट है डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे, और हमें डिस्टेंस लेना है A पॉइंट माइनस क्यू चार्ज से। तो माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस हुआ सेंटर से डिस्टेंस प्लस सेंटर से इस माइनस क्यू चार्ज तक का डिस्टेंस, यानी कि R प्लस में A। मैं लिख सकता हूं R प्लस A का होल स्क्वायर। और इस माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन क्या हुई, डायरेक्शन हुई माइनस पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को माइनस प्लस अट्रैक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस से प्लस की तरफ है, तो माइनस वाला चार्ज प्लस वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, डायरेक्शन बनेगी P से A की तरफ। मैं लिख सकता हूं
अलोंग पी ए। ये हुई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद है प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। प्लस क्यू चार्ज, अमाउंट में तो चार्ज अभी भी क्यू है, क्यू क्यू, अमाउंट चेंज नहीं हुई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फील्ड इंटेंसिटी तो इतनी ही आएगी। देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी हुई? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, यह है सेकंड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी सेकंड चार्ज की वजह से। फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो वही है, 1/4πε0 सोर्स चार्ज क्यू, प्लस इसलिए नहीं लिखा, प्लस माइनस तो डायरेक्शन बताएंगे, वो प्लस और माइनस का रिजल्ट तो हम यहां पे लिखेंगे डायरेक्शन में। तो प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है 1/4πε0 क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब प्लस चार्ज से सोर्स चार्ज का डिस्टेंस कितना है? सेंटर से है आर, आर, जबकि हमें सेंटर से नहीं, हमें ये वाला डिस्टेंस नहीं लेना है, तो आर में से ये वाला डिस्टेंस ए माइनस कर देंगे। मैं लिखूंगा आर माइनस का ए, इतना डिस्टेंस है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और प्लस चार्ज वाले की, प्लस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हुई? डायरेक्शन हुई प्लस वाला, उस प्लस चार्ज को, प्लस प्लस को रिपेल करता है, सेम सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो डायरेक्शन हो जाएगी बी पी को रिपेल करेगा अलोंग बीपी। मैं लिखूंगा अलोंग बीपी, या बीपी को प्रोड्यूस करते हुए अलोंग बीपी प्रोड्यूस। अच्छा, ये तो हुई इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। क्यू पॉइंट पे कौन से चार्ज की वजह से ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी होगी, अगर मुझे ये पता करना हो। फील्ड इंटेंसिटी होती है जितना बड़ा चार्ज उतनी ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी। डिस्टेंस और फील्ड इंटेंसिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो मौजूदा स्थिति में प्लस क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज के ज्यादा पास में है बजाय माइनस क्यू चार्ज के, तो प्लस वाला चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फेंकेगा। मैं लिख सकता हूं क्लियरली, जो प्लस वाले चार्ज की इंटेंसिटी है वो ज्यादा है क्यू नोट चार्ज पे पी पॉइंट पे, स्मॉल डिस्टेंस होने की वजह से, थोड़े डिस्टेंस होने की वजह से। मैं लिख सकता हूं E2 जो प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी थी वो ज्यादा है फर्स्ट वाले चार्ज की माइनस वाले चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी से। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि E2 ज्यादा है, प्लस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। नेट फील्ड इंटेंसिटी कितनी हुई? नेट फील्ड इंटेंसिटी के लिए मेरे को दोनों को प्लस करना पड़ेगा, E1 और E2 को प्लस करना पड़ेगा, लेकिन एड सेम सेम डायरेक्शन वाली चीजें होती है। E1 इस डायरेक्शन में है P से A की तरफ, E2 B से P की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में है। दो अपोजिट नेचर में जब फील्ड इंटेंसिटी लग रही हो, दो अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लग रही हो, तो उस P पॉइंट पे नेट रिजल्टेंट कितना हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल है, दो बुल फाइट कर रहे हैं, एक इस तरफ फोर्स लगाता है, दूसरा इस तरफ फोर्स लगाता है। सपोज करो फर्स्ट बुल 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, सेकंड बुल 20 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा? रिजल्टेंट फोर्स होगा ज्यादा वाले फोर्स में से कम वाला फोर्स माइनस कर देना, 20 माइनस 10, ये होगा रिजल्टेंट में 10, और जो रिजल्टेंट आएगा 10 वो किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगा था। रिजल्टेंट फील्ड होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स एंड विद इन द सेम डायरेक्शन ऑफ हायर फोर्स। मैं लिख सकता हूं इसलिए नेट फील्ड इंटेंसिटी, नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज कितनी होगी? होना तो चाहिए था E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, पर दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, तो हो जाएगा दोनों का निचोड़। निचोड़ होगा ज्यादा वाली में से कम वाले को माइनस कर देना, और ज्यादा कौन सी थी? ज्यादा थी E2, क्योंकि उसका डिस्टेंस थोड़ा था। E2 माइनस का E1, ये हुआ नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। अब हम इसको सोल्व करेंगे, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया, मैं इसको रब कर देता हूं, फिर फर्दर इसको सोल्व करते हैं। नेट E हुआ अपना E2 माइनस का E1, और दोनों की वैल्यूज क्या क्या थी? मैं लिख सकता हूं E इक्वल्स टू E2, E2 कितना था?
E2 था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय E2 का डिस्टेंस क्या था? E2 का डिस्टेंस था R, R में से A माइनस कर देना इतना डिस्टेंस, ये था R माइनस का A का स्क्वायर में से माइनस करूंगा मैं E1, फर्स्ट फील्ड इंटेंसिटी थी अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय माइनस Q का डिस्टेंस था R प्लस में A, इतने का डिस्टेंस था R प्लस में A, R प्लस A का होल स्क्वायर। दोनों को सोल्व करने के बाद अपने पास आ जाएगा नेट फील्ड इंटेंसिटी। इसको फर्दर सोल्व करते हैं। दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। Q Q क्योंकि चार्जेस की अमाउंट सेम थी वो कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू अंदर रह गया 1/r माइनस का ए स्क्वायर में से माइनस करना 1/r प्लस का ए स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास में E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ऐसे कि ऐसे, अंदर क्या है दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद फर्दर सोल्व करेंगे। एलसीएम आएगा r माइनस का ए स्क्वायर r प्लस का ए स्क्वायर, r माइनस ए स्क्वायर से r माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ऊपर r प्लस का a का स्क्वायर में से माइनस करना है r प्लस ए स्क्वायर में से r प्लस ए स्क्वायर से r प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा r माइनस का ए स्क्वायर, जिसको फर्दर सोल्व करने के बाद आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ऐसे की ऐसे, और उसके बाद इन दोनों का स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। स्क्वायर ओपन करके आएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस आर ए में से माइनस करना है अंदर r माइनस ए स्क्वायर का एक्सपेंशन बनता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ आर ए डिवाइड बाय नीचे दो चीज प्रोडक्ट में है, दोनों का इंडिविजुअल स्क्वायर है, मैं उसको सोल्व करके लिख सकता हूं r माइनस ए आर प्लस ए टोटल का स्क्वायर, ऊपर माइनस जब अंदर जाएगा सबकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाहर कॉमन है, अंदर बचा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए आर, माइनस से सबकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2RA डिवाइड बाय अंदर है a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है मैथ की, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि r माइनस ए इंटू आर प्लस ए था तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाहर एक स्क्वायर अपने पास में ऑलरेडी था इधर, तो ऊपर सोल्व करने के बाद r माइनस से प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2AR प्लस 2AR, बाहर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q वो ऑलरेडी था अपने पास में 2AR हो जाएगा 4AR डिवाइड बाय नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं वैसे तो ये लास्ट में ये रिजल्ट आना चाहिए था अपने पास में, पर मैं इसको फर्दर सोल्व कर सकता हूँ। Q इंटू 4A है, 4A को 2A इंटू 2 लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और जो 4A था इसको मैं 2A इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 4A का 4A ही है, बस लिखने का तरीका बदला मैंने, इंटू R बाहर है, तो ऐसा करने से बन क्या गया, ये बन गया अपने पास में Q इंटू 2A इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, तो मैं उसको लिख सकता हूं E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख सकता हूं मैं P, और ये 2 रख लेते हैं आगे बाहर, और इस तरह बचेगा R डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैसे तो अपना यही रिजल्ट होना चाहिए, और इसकी डायरेक्शन हुई अलोंग, जो लास्ट में नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हुई पी पॉइंट पे, वो बड़े वाले फील्ड इंटेंसिटी में से छोटी वाली फील्ड इंटेंसिटी माइनस कर देना,
और इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हुई, जो ज्यादा वाली फील्ड की डायरेक्शन थी। 20 माइनस का 10 रिजल्ट आया था 10, और रिजल्ट का 10 किस डायरेक्शन में हुआ, जिस डायरेक्शन में ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी थी। तो ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी थी प्लस वाले की डायरेक्शन, यानी कि बी से पी की तरफ। मैं लिखूंगा अलोंग बीपी, एक्सियल लाइन पे ही डायपोल से प्लस चार्ज से उस तरफ में, जो चार्ज पास में ज्यादा था। तो ये तो है अपना इसका बेसिक रिजल्ट। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, नेट फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डायपोल। किसी स्पेशल सिचुएशन में मान लो पी पॉइंट इतने ज्यादा डिस्टेंस पे है कि उसका डायपोल का सेपरेशन डिस्टेंस बिल्कुल कम हो उस डिस्टेंस के कंपेयर में, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 4 आर ग्रेटर ग्रेटर देन ए। किसी केस में अगर पॉइंट पी बहुत ज्यादा दूरी पे हो तो ये वाला ए डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा, उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। देन ए या टू ए इज नेग्लेक्टेड, तो लास्ट में रिजल्ट आएगा अपने पास में E बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर डिवाइड बाई ए नेग्लेक्ट हो गया तो बचा आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर की पावर 4, और ऊपर आर नीचे आर की पावर 4 कट जाएगा, लास्ट में रिजल्ट आएगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ पी डिवाइड बाई आर की क्यूब। ये था किसी भी इलेक्ट्रिकल डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे नेट फील्ड इंटेंसिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके बाय, थैंक यू।